आज मैं कुंदन कुमार पूना फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं डिटरमाइनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। खाली जगहों को ए एन और द की सहायता से भरना है। क्वेश्चन कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो कहता है कि हवाई इज़ एन आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो यहाँ बात हो रही है, यहाँ आइलैंड में स्टार्टिंग साउंड क्या है, वावेल है, इसलिए यहाँ एन लगा। अब मैं बात करूँ थोड़ी सी कि आर्टिकल ए एन और द का यूज़ हम जनरली करते कहाँ हैं, उससे पूरे रूल को तो मैं कम समय में बता नहीं सकता। लेकिन जब बात करूँ आर्टिकल ए और एन की, तो आर्टिकल ए और एन हमेशा काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन याद रहे कि काउंटेबल कॉमन नाउन भी सिंगुलर में रहे। जब भी अगर स्टार्टिंग साउंड सिंगुलर कॉमन नाउन का अगर वॉवेल रहे तो एन लगाएंगे, और जब अगर स्टार्टिंग साउंड अगर कंसोनेंट रहे तो अ, और जब अगर स्टार्टिंग साउंड अगर वॉवेल रहे तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। लेकिन याद रहे कि हमेशा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन के रूप में ही यूज़ होगा। दूसरे की बात करूँ कि जब अगर आर्टिकल द की बात करूँ तो आर्टिकल द की मेन रूल तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा बात करूँ तो। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें आप द का यूज़ जो भी यूनिक हैं, जो पूरी दुनिया में एक हैं, उसके लिए आर्टिकल द लगाएं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द लगाएं। और जब मैं अगर बात करूँ किसी को आप डेफिनिट या पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द लगाएं। यही पूरे के पूरे रूल, इसमें तीन में ही पूरे के पूरे रूल खींच लेते हैं। क्लियर। जहाँ तक मैं यूनिक की बात करूँ, मतलब क्या कि पूरी दुनिया में जो एक हों उसी के लिए हम आर्टिकल द लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द। और जब आप किसी को डेफिनिट अर्थात पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं किस रूप से, तो उसके लिए आप आर्टिकल द लगाएं। तो कहता है द काउ इज़ द डोमेस्टिक एनिमल। गाय जो होती है वो कैसी, तो डोमेस्टिक एनिमल होती है, बोले तो पालतू घरेलू के रूप में आप कह सकते, घरेलू जानवर के रूप में डोमेस्टिक एनिमल। अ मैन इज़ वॉकिंग डाउन द रोड। एक जो मैन है, एक आदमी है जो कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो रोड पे वॉकिंग डाउन, बोले तो क्या मतलब कि टहलते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ अ मैन इज़ वॉकिंग डाउन द रोड है। अब यहाँ अ मैन की बात करा तो आर्टिकल में ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और आर्टिकल द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जहाँ तक की बात करूँ ए और एन का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब आप इंडेफिनिट को शो करना चाहते हैं, बोले तो डेफिनिट नहीं है, उस समय भी आप आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। आई बॉट अ बाइसिकल फ्रॉम द शॉप। मैं एक साइकिल खरीदा, कहाँ से, दुकान से। तो यहाँ अ बाइसिकल लगाएं और द शॉप लगाएं। पर्टिकुलर बनाने के लिए शॉप वर्ड लगा है कि पहले आर्टिकल द लगा दिया। आई कैन प्ले द वायलिन एंड द पियानो। जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पहले मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ता है, तो मैं वायलिन और पियानो दोनों बजा सकता हूँ। यहाँ प्ले का मतलब खेलने से नहीं है, यहाँ इसका मतलब है बजाने से। कहता है पुष्कर फेयर इज़ अ फेस्टिव ओकेज़न। अब यहाँ ये पर्टिकुलर किसी फेयर की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, द पुष्कर फेयर इज़ अ फेस्टिव ओकेज़न। कहता है कि जो पुष्कर फेयर है वो कैसा ओकेज़न है, तो फेस्टिव, उल्लासमय से भरा हुआ ओकेज़न है, यह होता है। द ट्रीज इन माई ऑर्चार्ड गिव ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। कहते हैं ये सारे जो पेड़ हैं ऑर्चार्ड में, मेरे ऑर्चार्ड में, पंक्तियाँ में, तो ये सारे हमें सारे प्रकार के फल मुझे देते हैं। द बॉइलिंग वाटर एवापोरेटेड इनटू द एयर। कहता है कि वो जो उबलता हुआ पानी, पुनः पर्टिकुलर बना दिया इसको, ये जो उबलता हुआ जो पानी है वो हवा में वाष्पित हो गया। जैक हैज़ अ पेडिग्री डॉग एंड अ स्ट्री कैट। जैक के पास एक अच्छी नस्ल का कुत्ता और एक आवारा कैट भी है। जहाँ तक की बात करूँ पेडिग्री वर्ड, तो पेडिग्री का मतलब होता है अच्छी नस्ल का। कैन यू सी एन एयर बैलून इन द वेस्टर्न स्काई। क्या आप एक एयर बैलून वेस्टर्न स्काई में देख सकते हैं, तो यहाँ एन एयर इसलिए लगा क्योंकि एयर बैलून है, बोलो तो हवा वाली बैलून की बात हो रही है। दूसरे की बात करूँ कि द नील रिवर फ्लोज डाउन द बैंक्स ऑफ द सिटी ऑफ इजिप्ट। अभी जितने भी सारे जो यूनिक और ख़ास करके मैंने बताया जो पर्टिकुलर जो जितने सारे होली रिवर्स हैं उसके नाम के पहले भी मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कैसे ही यहाँ लगा हुआ आपको मिला भी। अब क्या लगाएंगे, द नील रिवर फ्लोज डाउन द बैंक्स ऑफ द सिटी ऑफ इजिप्ट। कहता है वो जो नील रिवर है
वो बहती है कहाँ? इजिप्ट की सिटी की किनार में बहती है वो नील रिवर। द विक्टोरिया मेमोरियल इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ कोलकाता। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो क्या है? तो वो एक कोलकाता सिटी की एक हार्ट के रूप में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो क्या है? तो कोलकाता की सिटी का एक हार्ट के रूप में है वो, अगर देखा जाए तो यहाँ द विक्टोरिया मेमोरियल वो भी पर्टिकुलर जगह है, किसी रूप से जाने जाने वाले वर्ड्स हैं ये। मिनी इज़ अ डिसऑनेस्ट वुमेन बट हर हस्बैंड इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मिनी जो है वो एक बेईमान महिला है, बट उसकी जो हस्बैंड है वो कौन? ऑनेस्ट मैन है, बोले तो ईमानदार व्यक्ति हैं। यहाँ एन ऑनेस्ट इसका लगाना पड़ा क्योंकि एच ओ जो साउंड आप देख रहे हैं साउंड वॉवेल है, औ है, और डिसऑनेस्ट में डी ड जो साउंड है वो कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ आ लगा। अब कहते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि द प्रिंसिपल डिडेंट गिव द स्टूडेंट्स द परमिशन टू गो आउट। कहता है प्रिंसिपल ने क्या किए कि स्टूडेंट को परमिशन बाहर जाने के लिए नहीं दिए। तो यहाँ द प्रिंसिपल पार्टिकुलर की बात हो रही है, इस रूप में आप लगाएं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर थोड़ा सा मैं पेज बढ़ाता हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन 14 कहता है कि द पेशेंट वॉज सर्व्ड एन ऑमलेट एंड अ स्लाइस्ड एप्पल ऑन अ प्लेट। यहाँ ऑमलेट की जो मैं बात करूँ तो ऑमलेट आपकी बुक में तो ये दिया गया है, लेकिन बात करा जाए कि OMELETTE, इसका भी एक स्पेलिंग होता है OMELETTE, ऑमलेट। कहता क्या कि ये पेशेंट को क्या किया गया? तो एक ऑमलेट और एक कटा हुआ टुकड़ा एप्पल का उसकी प्लेट में परोसा गया। तो द पेशेंट ही लगा, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है, और यहाँ साउंड वॉवेल है इसलिए कि इसके पहले एन लगा, और यहाँ स्लाइस जो साउंड देख रहे हैं ये कंसोनेंट साउंड है। इस रूप के लिए अभी आप यहाँ क्या लगाएंगे? तो यहाँ अ लगाएं। दूसरे की बात मैंने करा कि ये भी क्वेश्चन 15 की बात करूँ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन अंकल ऑफ माइन बॉट एन ऑक्स एंड बफलो एट द एनिमल फेयर। कहता है क्या कि मेरे चाचा क्या लाए? तो एक ऑक्स और एक बफलो, बोले तो भैंस, कहाँ से? तो एनिमल फेयर से। दूसरे की बात करें कि द सोलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स। वही सोलर सिस्टम की पुनः बातें आ गई, पर्टिकुलर है, पूरी दुनिया में यूनिक है। तो इसलिए सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है? तो सन और उसके 8 प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है। तो द सन वे भी यहाँ पूरी दुनिया में एक यूनिक है। अब कहता है कि अ यूरोपियन सैट इन द एरोप्लेन इन बिटवीन अ चाइनीज़ एंड एन इंडियन। कहता है क्या है कि एक यूरोपियन है। अब यहाँ यह साउंड के मुताबिक यहाँ अ लगा। यह जो साउंड है वो साउंड क्या है? तो वॉवेल नहीं, कंसोनेंट है, इसके पहले आप अ लगाएं। तो एक यूरोपियन कहाँ बैठा है? एरोप्लेन में, किसके बीच? तो एक चाइनीज़ और इंडियन दोनों के बीच में बैठा है या बैठा था। द 10 कमांडमेंट्स आर रिटन इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। अभी आप देखेंगे तो इसमें कहता है कि 10 जो कमांडमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं किसमें? तो बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें। तभी आप यहाँ देख रहे हैं द ओल्ड, यहाँ दी लगा पार्टिकुलर की बनाने के लिए इसमें लिखा गया है। और द 10 कमांडमेंट्स की बातें हो रही है, जिसको धर्मादेश कहते हैं या ईश्वर की आज्ञा की बात करते हैं। दूसरे की बात करूँ कि यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि विजिट द हैंगिंग गार्डन्स एंड द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम व्हेन यू गो टू मुंबई। कहते क्या है कि जब भी आप अगर मुंबई जाते हैं तो आप विज़िट करें किसको? तो हैंगिंग गार्डन्स को। ये भी पार्टिकुलर बनाता है किसी खास, किसी यूनिक जो एक है उसकी हैंगिंग गार्डन्स की बात बताता है। एंड द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये म्यूजियम की बात बताता है। तो म्यूजियम के नाम के पहले भी आर्टिकल तो लगाने पड़ते मुझे। दूसरे की बात करूँ कि आप द पारसीज वर्शिप द फायर। कहते हैं पारसीज जो लोग होते हैं ना वो आग की पूजा करते हैं। जब पूरे ग्रुप को, जब पूरे जाति को, पूरे कम्युनिटी को जब एक बार शो करना पड़े तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं द पारसीज वर्शिप द फायर, इस रूप से इसको आप समझें। द रोज़ इज़ द किंग ऑफ फ्लावर्स। फिर आप देख रहे हैं यहाँ भी वही वाली बातें आ गई, जो गुलाब है वो फूलों की राजा होते हैं। द कंचनजंगा इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक दुनिया में के रूप में जाना जाता है। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द इंडियंस। राइस जो है वो एक स्टेपल फूड कहाँ का? इंडियंस का है, तो उसके पहले द लगाएं। इंडियंस के पहले भी द और स्टेपल के पहले भी द। यहाँ सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड ऑर्डिनल नंबर है, इसके पहले भी मुझे द लगाना पड़ता है। कंचनजंगा की बात करूँ तो इसके पहले भी मुझे आर्टिकल द लगाने पड़ेंगे। इस रूप से अभी आप देखा कि 1 से लेकर 23 तक मैंने इसमें बताने की कोशिश करा।
अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। अब पुनः फिर हम दूसरे पेज पे आता हूँ। आई वॉज बोर्न ऑन द 1st of February in 2000। जब भी कभी आप अगर ऑर्डिनल नंबर जहाँ कहीं भी देखें 1st, 2nd, 3rd, तो इसके पहले आप पार्टिकल द लगा दें। कहते हैं कि मैं कब जन्म हुआ, तो 1 फरवरी। कब, तो 2000 में। वी विल टेक एन आवर टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हम लोग 1 घंटा का समय लेंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो यहाँ देखते हैं कि HOUR, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन बट यहाँ आप साउंड से इसको वॉवेल माने। कहते हैं कि हम लोग 1 घंटा का समय लेंगे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ एन वर्ड लगाएं आप, एन आर। इस रूप से अभी आपने देखा क्या कि जो क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी मैं अभी डिटरमाइनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा मैंने अभी करा। हद तक मैं कोशिश किया कि आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट बच गया है तो प्लीज़ आप मुझे अपने चैनल पे मुझे बताएं कि ठीक है सर कि मुझे अभी भी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। और मैंने शॉर्ट में बहुत अच्छी बातें आपको बताने की कोशिश करा आर्टिकल ए, आयन और द की। जब भी कभी आर्टिकल द की मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में जो एक है जिसके नाम से कोई दूसरा नहीं, तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाएं। जहाँ तक की बात करूँ कि जब भी अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाएं। दूसरे की बात करूँ, जब भी अगर ऑर्डिनल नंबर जहाँ कहीं भी दिखाई दे दे 1st, 2nd, 3rd, इसके पहले भी आप हमेशा द लगाएं। और जिससे आप पर्टिकुलर था डिफिनेट बनाना चाहते हैं, सब खास बनाना चाहते हैं, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ आप करें। और उसके बाद आर्टिकल ए और एन के बारे में मैंने आपको बताया कि जितने भी सारे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं उसके पहले आप आर्टिकल ए और एन लगाएं। और याद रहे कि ए हम हमेशा तब लगाएंगे जब उसका इनिशियल साउंड बोले तो स्टार्टिंग साउंड ऑफ द वर्ड कंसोनेंट होगा, और एन का यूज़ हम तब करेंगे जब उसका स्टार्टिंग साउंड हमेशा वॉवेल होगा, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। और इसी रूप से अभी आपको मैंने समझाने की कोशिश करा। थैंक्स अ लॉट।